प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का दूसरा पाठ लालाजी, जिसे जिम कॉर्बेट जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ के मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मौखिक अभ्यास प्रश्न। आपको परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ निम्नलिखित, निम्न मीन्स होता है, निम्न का अर्थ क्या होता है? नीचे, और लिखित मीन्स का मतलब होता है लिखित, यानी कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको संक्षेप में देना है। तो पहला प्रश्न है, यह पाठ किस विधा में रचित है? यह पाठ किस विधा में रचित है? मैंने आपको बताया था कि हिंदी में दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, पद्य रचना और गद्य रचना। गद्य रचनाओं में संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लेखा चित्र, नाटक, कहानियाँ होती हैं। तो इसमें ये जो दूसरा पाठ है वो संस्मरण है। संस्मरण का मैंने आपको अर्थ बताया था कि संस्मरण होता है पिछली भूतकाल की बातों को याद करना और उन्हें लिपिबद्ध करना, वो संस्मरण कहलाता है। तो लालाजी जो पाठ है वो एक संस्मरण है। तो पहला प्रश्न है, यह पाठ किस विधा में रचित है? तो हम इसका उत्तर देंगे, यह पाठ संस्मरण विधा में रचित है। किस विधा में रचित है? संस्मरण विधा में रचित है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसे भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ आप इसका उत्तर देंगे, इस पाठ के लेखक का नाम जिम कॉर्बेट जी है। हम इनका नाम जिम कॉर्बेट जी कहेंगे क्योंकि ये एक महान पुरुष हैं, लेखक हैं, इसलिए हम इनका खड़ा नाम नहीं ले सकते हैं। हम इनका सम्मानित नाम लेंगे, इसलिए हम इनके नाम के पीछे जी लगा देंगे। तो हम इसका उत्तर देंगे, इस पाठ के लेखक का नाम जिम कॉर्बेट जी है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, स्टीमर किस घाट पर आया था? स्टीमर किस घाट पर आया था? यहाँ पर स्टीमर अंग्रेजी शब्द है या इंग्लिश शब्द है? इसका अर्थ होता है स्टीमर। स्टीमर का अर्थ होता है भाप, भाप से चलने वाला जहाज, भाप से चलने वाला जहाज। तो स्टीमर किस घाट पर आया था, यानी कि भाप से चलने वाला जो जहाज है वो किस घाट पर आया था? तो आप इसका उत्तर देंगे, स्टीमर समरिया घाट पर आया था। स्टीमर कहाँ पर आया था? समरिया घाट पर आया था। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, लेखक उन दिनों किस घाट पर काम कर रहा था? लेखक उस समय या उन दिनों किस घाट पर काम कर रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक उन दिनों मोकामा घाट पर काम कर रहा था। लेखक उन दिनों मोकामा घाट पर काम कर रहा था। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ लिए हैं जो अंग्रेजी
शब्द हैं स्टीमर। स्टीमर का अर्थ होता है भाप से चलने वाला जहाज, भाप से चलने वाला जहाज। इसी तरीके से दूसरा शब्द है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज इसका अर्थ होता है बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज का अर्थ होता है बड़ी लाइन, यानी कि ये जो जहाज था वो बड़ी लाइन पर चलने वाला था या बड़े रास्ते पर चलने वाला था। इस तरीके से आज हमने मौखिक अभ्यास प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन किया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप भली भांति से सरलतापूर्वक सुगमतापूर्वक आप उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।